चिकन नेक ब्लॉक होने का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट का संपर्क देश से कट जाना, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट और जानिए कि जो कुछ नया निर्माण हो रहा है उसका सामरिक महत्व क्या है और कितना है। सामरिक दृष्टिकोण से बिहार से जब आप आगे चलेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ तो एक जगह आता है किशनगंज। किशनगंज बिहार का एक ज़िला है। इस ज़िले को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो सड़क निकलती है वो सड़क बहुत ही मतलब पास से वहाँ पे बांग्लादेश भी आ जाता है, दूसरी तरफ आगे चलेंगे तो भूटान भी आ जाता है। तो एक तरीके से वो बहुत ही संकरी जो है सड़क है और वो चिकन नेक की तरह दिखता है, इसलिए उसको चिकन नेक बोला जाता है। अभी स्थिति ये है कि आज की तारीख में अगर वहाँ पे खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट का संपर्क पूरे देश के दूसरे हिस्सों से कट जाएगा। सामरिक दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेच है, इसलिए रेलवे की ओर से एक नया स्ट्रेच तलाशा जा रहा है और वो तलाशा बिहार के अररिया ज़िले के गलगलिया होते हुए वेस्ट बंगाल में वो स्ट्रेच जाएगा और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर आगे बढ़ेगा। मतलब साफ है कि सरकार यह मान के चल रही है कि आने वाले दिनों में वैकल्पिक रास्तों पर भी रेलवे ट्रैक को कैसे ले जाया जाए, कौन कौन से नए वैकल्पिक रास्ते ढूंढे जाएं कि यदि एक रास्ता किसी वजह से ब्लॉक हो गया तो दूसरे रास्ते के जरिए कैसे अपने साजो सामान को उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां पे बॉर्डर है। उसके लिए भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। अगर किशनगंज के पास की बात अररिया गलगलिया रूट की करें तो 2023 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना है। उससे अभी जो भी ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट जा रही हैं वो किशनगंज की रूट से न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए जाती है। आने वाले दिनों में एक और विकल्प होगा, वो होगा अररिया गलगलिया रूट होके और फिर वेस्ट बंगाल में और फिर आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकलना। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में बन रहा रेलवे का यह जाल देश की सुरक्षा के साथ साथ ट्रेड को भी बुलंदियों तक ले जाएगा। ट्रेड और टूरिज्म के लिहाज से भी नॉर्थ ईस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नॉर्थ ईस्ट के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर पैनी नज़र रखते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि महीने में एक मीटिंग नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री ज़रूर लेते हैं। यह बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री कितने संजीदा हैं। इसकी कई सारी वजह हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमारे नेबरिंग कंट्री जुड़ते हैं, जैसे कि बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। इन सभी देशों से जो हमारा बॉर्डर जुड़ता है उससे ट्रेड और टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिल सकता है और प्रधानमंत्री इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। इसके साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भी यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा मंत्रियों तक की ड्यूटी लगा रखी है कि यदि किसी मंत्री का कोई प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है तो बाकायदा वो मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाए, कम से कम वहाँ एक रात गुजारे और अपने प्रोजेक्ट का ज़मीन पर जाके हालिया देखे कि क्या स्थिति है और उसके बाद उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट वो आके पीएमओ में दे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।